जय गणिनी मारिका सुपार्श्वती माता जी की जय। आज हम सब माता जी के गुणानुवाद करने के लिए एकत्रित हुए हैं। व्यक्ति जीता है, सब जीते हैं। व्यक्ति मरता भी है, सब मरते हैं। पर कोई कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं, कोई कोई व्यक्तित्व ऐसा होता है कि जो मरने के बाद ज्यादा जिंदा होता है। आप सुपार्श्वती माता जी को सब जानते हो, और माता जी जब थे तब आप दर्शन करते होंगे। पर अब माता जी के जाने के बाद माता जी के महत्ता आप लोगों को पता लग रही है कि माता जी क्या थे। आज कोई एक माता जी के परिवार की कौन थी तो बोली कि माता जी के पास हम जाना चालू करें तो माता जी ही नहीं रहे। समझ में आए कि नहीं आए? जब तक हम उनको समझने में नहीं आए तब तक माता जी ही चले गए। कोई बात नहीं, आज हम माता जी के हमारे बीच में नहीं है, पर माता जी के किए हुए उपकार हमारे साथ है। और माता जी ने जो हमको बताया है, माता जी ने जो शास्त्र के माध्यम से हम सब के बीच में जो दिया है वो हम सब के बीच में है। और हम उनके गुणानुवाद को, उनके उपकारों को याद करके जिएंगे तो हमारा जीवन भी मंगलमय हो सकता है। हमने सबसे पहले सुपार्श्वती माता जी के दर्शन श्री महावीर जी में किए थे, शांतिवीर नगर में। सबसे पहले 1999 में 1999 में लगभग जब माता जी को देखा और जब माता जी के दर्शन किए, ठंडी के दिन थे। महावीर जी में सबसे ज्यादा ठंडी पड़ती है। जब माता जी सुबह सुबह आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज के साथ में स्वाध्याय करने के लिए आते थे तो आपको यकीन नहीं होगा, माता जी के हाथ में कोई शास्त्र नहीं होता था। और जैसे झूम जाते ना, झूम एकदम मतलब जैसे कोई व्यक्ति के सामने, ऐसे माता जी के आजू बाजू सब महाराज, माता जी, ब्रह्मचारियां सब ऐसे माता जी बोलते थे तो ऐसे सुनते थे जैसे कोई भगवान की वाणी सुन रहा। और एक एक बात को, माता जी के एक एक बात को हमने हमारी डायरी में अभी तक नोट की हुई है। एक एक बात माता जी जो भी बोलते थे, एक एक बात को नोट किया हुआ हमने। और जब हम माता जी के साथ हम 17 महीने 18 महीने जो भी रहे, उसके बाद में जब जब माता जी के मुख से जो जो सुनते थे, और उसके बाद में जब माता जी के जो टीका करी उन शास्त्रों का जब हमने अध्ययन किया तो माता जी ने सब बात उसमें लिखी हुई है। आपको आश्चर्य लगेगा कि तत्वार सूत्र आपको शुद्ध पढ़ना नहीं आता है। नहीं आता है ना? तत्वार सूत्र का पाठ करने से एक उपवास का फल मिलता है। एक उपवास, यदि 10 अध्याय का जो पाठ करेगा उसको एक उपवास का फल मिलता है। माता जी तत्वार सूत्र का 10 लक्षण पर्व में बिना किताब के लगातार 3 घंटे तक बिना किताब के उसका विवेचन करते थे, जो हमको शुद्ध पढ़ना नहीं आता है। और आज सभी लोग माता जी के ज्ञान के साथ चैलेंज कर रहे हैं। हम आपको एक बात बोल सकते हैं कि आज पूरे भारत भर के सबसे बड़े आचार्य 2 हैं, आचार्य विद्यासागर जी और आचार्य वर्धमान सागर जी। ये दोनों आचार्यों की हिम्मत नहीं है कि सुपार्श्वती माता जी के शास्त्र की कोई काट कर दे। सुपार्श्वती माता जी ने जो बोला
वो आगम ही है। आगम को रखो या सुपार्श्वती माता जी की बात को रखो। और माता जी ने जितना भी, सबसे बड़ी माता जी की विशेषता यह थी कि माता जी बोले सर्वार्थ सिद्धि, तत्वार्थ वृत्ति, श्लोक वार्ती, तत्वार्थ राजवार्ती, बहुत सारी 50 माता जी की 50 की स्वर्ण जयंती थी। गोरेश्वर में सुन लेना, आपके प्रश्न के उत्तर मिलेंगे उसमें, मात खारूपेटिया वाले के 50 की स्वर्ण जयंती जब जयपुर में नेमी सागर कॉलोनी में मनाई, और हम 3 दीक्षाएं हुई थी उस समय, गौरवमती जी, मैं गरिमामती और ये गंभीरमती। उस समय माता जी की 50 शास्त्रों का विमोचन हुआ था, 50 शास्त्रों का। माता जी ने आचार सार ग्रंथ का, जो मुनि और आर्यिकाओं के आचार का जिसमें वर्णन है, उस ग्रंथ का खुद ने अनुवाद किया है। इसे 50 ग्रंथ, उसके ऊपर और भी होंगे, पर उस समय 50 ग्रंथों का विमोचन हुआ था। माता जी की लेखनी को आज भारत भर का कोई मूर्धन्य विद्वान भी उनकी लेखनी के सामने कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। और माता जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि माता जी ने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लिखा है। जो संस्कृत में ऊपर लिखा हुआ है उसका मात्र हिंदी किया है। अपनी तरफ से एक शब्द का भी हेर फेर नहीं किया है। जो संस्कृत में लिखा उसका हिंदी किया है। जब माता जी जयपुर में स्वाध्याय कर रहे थे, और एक माता जी के पास 2 जन स्वाध्याय के लिए आते थे, जब तत्वार्थ श्लोक वार्तिक का स्वाध्याय हो रहा था, तो वो कठिन विषय है, न्याय का विषय है। तो जो स्वाध्याय कर रहे थे उन्होंने कहा कि माता जी आप कम से कम ये तो लिखते कि ये बौद्ध का मत है, ये चारवाक का मत है, ये न्यायिक का मत है, ये वैशेषिक का मत है, कि ये जैन का मत है। आप लिखते तो माता जी आप इतना जरूर करिए कि किसका मत है हमको समझ में तो आए। माता जी ने बोला जो संस्कृत में टीका करने विद्वान ने जब नहीं लिखा है तो मैं उनसे बढ़कर विद्वान नहीं हूं, मैं नहीं लिखूंगी। माता जी का यह जवाब था। और माता जी ने हमारे सबको सम्यक दृष्टि बनाने के लिए इतने सारे शास्त्रों का लेखन किया, इतने सारे शास्त्रों की टीका करी, पर हमारा दुर्भाग्य यह है कि आजकल हम स्वाध्याय नहीं करते हैं, और करते हैं तो किसका करते हैं? छोटी मोटी पुस्तकों का। और छोटी मोटी पुस्तकों में क्या होता है? जो मेरे विचार है वो मैंने छोटी मोटी पुस्तकों में लिख लिए, और आप पढ़ लेते हो और उसको ग्रहण कर लेते हो। और कोई कोई स्वाध्याय करते भी है तो मंदिर में आज इस किताब का, कल दूसरी किताब का, परसों तीसरी किताब का। जब तक आप पूरे ग्रंथ का आद्योपांत स्वाध्याय नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में कोई बात उतर नहीं सकती। रतनमती माता जी कह रहे थे कि गरिमामती माता जी, गंभीरमती माता जी को भी सुपार्श्वती माता जी ने कुछ सोच करके दीक्षा दी है। मैं आपको सत्य बात बताऊं, सत्य घटना। तो हम लोग संस्कृत में एमए कर रहे थे, कहाँ पे? मैसूर ओपन यूनिवर्सिटी में। जब एग्जाम देकर के आए तो हम इनके निवाई में आए तो जयपुर माता जी के दर्शन करने गए नेमी सागर कॉलोनी में। तो माता जी हमको, मैं गौरवमती जी को बोली, प्रमीला जी दीक्षा ले रहे हो क्यों? तो जीजी बोली तुम भी ले लो, तुम्हारे को क्या हुआ है? मैंने कहा हमको तो कोई दीक्षा वीक्षा अभी लेना, हम तो एमए करके पीएचडी करेंगे, फिर बाद में सोचेंगे। माता जी ने हमारे में क्या देखा क्या नहीं देखा हमको पता नहीं, पर माता जी ने कहा तुमको दीक्षा लेना ही है। और माता जी ने यह भी नहीं कहा कि तुम नारियल रखो, कि तुम एक बादाम चढ़ाओ कि चावल चढ़ाओ। माता जी ने तो डिक्लेयर ही कर लिया कि गौरव मतलब प्रमीला दीदी के साथ साथ सरिता और मधु भी दीक्षा ले रही है। हमसे ये नहीं कहा कि तुम नारियल रखो, कि दीक्षा के लिए निवेदन करो। माता जी ने डायरेक्ट डिक्लेयर ही कर दिया कि प्रमीला दीदी के साथ में सरिता और मधु भी दीक्षा लेगी। क्या पता हमारे में क्या दिखा, हमको पता नहीं है, पर हमको ये जरूर लगता है कि माता जी को कुछ न कुछ हमारे में दिखा होगा। तो हमारे को सुपार्श्वती माता जी ने प्रेरणा करी, और उनके कर कमलों से, अंतिम कहे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, हमारे
उनके कर कमल हमारे मस्तक पे संस्कार हुए और माता जी का जो आशीर्वाद हमको मिला और हम भी बड़े भाग्यशाली हैं कि जो 54-56 साल तक दीक्षित रहे। ऐसे भारत भर की आरिकाओं में ज्ञानमती माता जी के बाद में दूसरा नंबर सुपार्श्वती माता जी का आता है। और इससे दीर्घकालीन दीक्षित जब हम आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज को बोले कि माता जी दीक्षा दे रही है सुपार्श्वती माता जी, तो माता जी महाराज जी एक ही बात बोले, जब सुपार्श्वती माता जी दीक्षा दे रही है तो तुमको क्या सोचना है? सुपार्श्वती माता जी दीक्षा दे रही है, उसके बाद तुमको कुछ न सोचना है, तुम जाकर के माता जी को हाँ बोल दो और दीक्षा ले लो। तो माता जी का आप सब लोग माता जी का अतिशय को भी जानते हो, माता जी के उपकारों को भी जानते हो, माता जी के आशीर्वाद को भी जानते हो, पर थोड़ी सी गलती ये हो रही है कि माता जी के किए हुए उपकारों को हम याद रखेंगे तो हो सकता है कि हमको सम्यक दर्शन भी प्राप्त हो जाए। और हमारा सबसे यही कहना है कि माता जी तो इतनी ग्रंथों की टीका करके चले गए। आज हमारे संघ में 5 आरिकाएं थी, ज्ञानमती माता जी, सुपार्श्वती माता जी, जीनमती माता जी, आदिमती माता जी और विशुद्धवती माता जी। ये 5 रत्न हमारे इस आचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी की परंपरा के ये 5 रत्न थे। अब ये 5 रत्न में से खाली एक रत्न बचा है, ज्ञानमती माता जी। सुपार्श्वती माता जी भी हमारे बीच में नहीं रहे, आदिमती जी भी नहीं रहे, विशुद्धमती जी भी नहीं रहे और जीनमती जी भी नहीं रहे। सबसे बड़े ज्ञानमती माता जी थे। और आज इस अक्षुण परंपरा का जो सुपार्श्वती माता जी और ज्ञानमती माता जी में दीक्षा में 1.5 साल का अंतर था। और सुपार्श्वती माता जी आचार्य वीर सागर महाराज जी की अंतिम शिष्य थी। आचार्य वीर सागर जी महाराज ने अंतिम दीक्षा दी भादो शुक्ला छठ उत्तम मार्दव का दिन था, मान कसाय को विमोचन करने का दिन था। माता जी में आपने देखा कि कोई मान का कोई एक अंश भी था, देखा कभी? माता जी को किसी प्रकार का अहंकार नहीं था, नहीं तो लोगों को इतना सा ज्ञान आता है, इतना अहंकार हो जाता है तो किसी को कुछ समझता नहीं है। और माता जी के बारे में हमेशा बोलते हैं सब लोग, हम लोग भी सुने हैं और माता जी के खुद के मुख से सुने कि माता जी को जब बबरीबाई थी ब्रह्मचारिणी में, तो माता जी जब दीक्षा देने का वीर सागर जी महाराज बोले दीक्षा ले लो, तो महाराज जी बोले, माता जी बबरीबाई बोली कि माता जी जब इंदुमती माता जी होंगे, आप भी होंगे और महावीर कीर्ति जी महाराज होंगे, तब मैं दीक्षा लूंगी। तो आचार्य वीर सागर जी महाराज बोले, न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। क्या बोले? न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। आचार्य वीर सागर जी महाराज बोले कि महावीर कीर्ति महाराज कहाँ पे है और आप कहाँ पे और हम कहाँ पे, और कैसे तीनों मिलेगी और तुम दीक्षा लोगी। पर जब व्यक्ति के पुण्य का उदय होता है तो न होने योग्य कार्य भी हो जाते हैं। और माता जी की दीक्षा में आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज, इंदुमती माता जी और आचार्य वीर सागर जी महाराज तीनों का संग रहा और माता जी ने दीक्षा ली। तो माता जी ने एक ही बात कही कि मैं जो मन में विचार करती हूँ और मेरे मन में जो आता है। और महावीर कीर्ति जी महाराज एक बात को बोले थे कि उस दिन सुपार्श्वनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक था। किस दिन? भादो सुदी छठ सुपार्श्वनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक था। तो आचार्य महावीर कीर्ति महाराज ज्योतिष के बहुत बड़े आचार्य विद्वान थे, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि कुंभ राशि वाली आरिका जैसे समुद्र में से रत्न निकलते हैं, उसी प्रकार ये आगम में से रत्नों को निकाल करके जैन धर्म की प्रभावना करेगी। और उस समय उनको आशीर्वाद दिया था और माता जी ने वो आशीर्वाद को फलीभूत करते हुए इतने शास्त्रों की टीका करी। पूज्य माता जी के जीवन के बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं कि हम सुनाए तो किताबें लिख सकती है और वो भी कब पढ़ जाएगी। फिर भी
माता जी के अनन्य उपकारों को हम अपने जीवन में उतारने की और उसको क्रियान्वित करने की कोशिश करेंगे। और माता जी के चरणों में ये 10वें समाधि दिवस के उपलक्ष्य में हम यही श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि माता जी, आपने जो हमको ये संयम का उपकरण दिया है और आपके कर कमल हमारे इस मस्तिष्क पे रखे गए हैं, तो आपके आशीर्वाद के साथ साथ जैन धर्म की प्रभावना हम करते रहे और आप तो अविनाशी अनंत सुख की प्राप्ति करेंगे ही, पर हम सब इस सम्यक मार्ग पर चल करके रत्नत्रय की आराधना करते करते हम भी अविनाशी सुख को प्राप्त करें। और आप सब के लिए, आप सब ने जो आज गुरु भक्ति का एक प्रदर्शन किया है और आप सब लोगों ने गुरु भक्ति का जो परिचय दिया है, आप सबको हमारा यही मंगल आशीर्वाद। और माता जी भी जहाँ स्वर्ग में होगी तो आप सबको यही आशीर्वाद दे रही है कि जैन धर्म की प्रभावना करना यह भी सम्यक दर्शन का एक अंग है। और आज ये जो हम सब कर रहे हैं वो जैन धर्म की प्रभावना का एक अंग है। आप सब ऐसे ही गुरुओं के सुपार्श में बैठ करके, देव शास्त्र गुरु के सुपार्श में बैठ करके इस मनुष्य जीवन की गरिमा को जो रतनमय, त्यागमय, दयामय जो जैन धर्म है उसकी प्रभावना करते हुए अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि को प्राप्त करें और इस मनुष्य जीवन की गरिमा को बढ़ाते हुए और पूज्य माता जी के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारते हुए इस जीवन की कला सीखे, जीवन जीने की कला सीखे और अंतिम में जैन धर्म को अंगीकार करके शाश्वत सुख की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना के साथ जो परम पूज्य गणिनी मारिका सुपार्श्वती माता जी की जय।